उस वक्त आसमान मानो गायब हो गया था। बात है 1997 की एक शाम की, जो फीनिक्स एरिज़ोना के लोग कभी नहीं भूल सकते। ये वही शाम थी जब लोगों ने अपनी आंखों से एक यूएफओ देखा। ये सिर्फ एक आम यूएफओ साइटिंग नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड और विटनेस की गई अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं में से एक थी। इस इंसिडेंट के कई वीडियो प्रूफ्स आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट हम पिन करेंगे। अगर आपको मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 13 मार्च 1997 शाम 7:30 से रात 10:30 के बीच एरिज़ोना के आसमान में एक अजीब सी रोशनियों की लहर नजर आई। पहली साइटिंग्स हेंडरसन, नेवाडा से आईं, जहां एक रेजिडेंट ने सबसे पहले इस क्राफ्ट को देखा। और जैसे जैसे रोशनियां आगे बढ़ती गईं, प्रेस्कॉट, फीनिक्स और आसपास के इलाकों में भी इसे देखा गया। हजारों लोग अलग अलग जगहों पर एक ही चीज विटनेस कर रहे थे, एक बहुत ही बड़ा ट्रायंगुलर या वी शेप्ड ऑब्जेक्ट जो रात के अंधेरे में धीरे धीरे मूव कर रहा था। उसकी ब्राइट लाइट्स एक परफेक्ट सिमेट्रिकल वी शेप्ड पैटर्न में अरेंज्ड थीं, जो आसमान में स्मूथली और सिंक्रोनाइज्ड मोशन में चल रही थी। इसका मोशन इतना स्मूथ था जैसे कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा हो। यह बिल्कुल साइलेंटली मूव कर रहा था। ना इंजन की आवाज, ना टर्ब्यूलेंस, ना ही कोई जेट नॉइज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे गाइड कर रही हो। लोगों का मानना था कि यह किसी भी नॉन एयरक्राफ्ट से कई गुना बड़ा था। यह ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और डार्क था कि अगर कोई इंसान सिर उठाकर देखता तो सिर्फ एक काला स्ट्रक्चर और लाइट्स ही दिखाई देता। उस शाम आसमान के तारे दिखना बंद हो गए थे, या यूं कह लो कि आसमान गायब हो चुका था। जैसे ही ये फीनिक्स के आसमान में पहुंचा, पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी हेल्पलाइंस और न्यूज चैनल्स पर कॉल्स की बारिश होने लगी। लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने जब रडार चेक किया तो कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब जो हजारों लोग एक साथ आसमान में देख रहे थे वो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस रात के बारे में कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट्स और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। जैसे डॉ लिन किटाए का कहना था कि जब यह ऑब्जेक्ट उनके ऊपर से गुजर रहा था, उन्हें एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई, जैसे कोई सेंस ऑफ कनेक्शन या किसी तरह का कम्युनिकेशन उनके साथ हो रहा हो। एक और बात जो इस रात को और भी मिस्टीरियस बना देती है वह है मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का आसमान में दिखना। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये रोशनियां गायब हुईं, एरिज़ोना के आसमान में मिलिट्री जेट्स देखे गए। फिर ये न्यूज़ वायरल होने लगी। गवर्नमेंट और मिलिट्री के रिस्पॉन्स भी कुछ हद तक कंफ्यूजिंग थे। पहले एयरफोर्स ने इस इंसिडेंट पर चुप रहना ही पसंद किया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि यह नेशनल गार्ड की मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जिसमें A-10 जेट्स ने फ्लेयर्स ड्रॉप किए थे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर मिलिट्री इस इवेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी? खैर, विटनेसेस इस एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाइड नहीं थे। जिन लोगों ने अपनी आंखों से यह देखा था, उनका कहना था कि यह सिर्फ फ्लेयर्स नहीं हो सकते। 1997 एरिज़ोना 1997 में के गवर्नर फाइव साइमिंगटन ने भी इस चीज को मजाक में उड़ा दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक आदमी को एलियन कॉस्ट्यूम में बुलाकर कहा कि यही कल्प्रिट है। पूरे मीडिया ने इसे सिर्फ एक कॉमेडी स्टंट समझा और ऐसा लगा जैसे गवर्नमेंट इस इवेंट को लाइटली लेना चाहती थी। लेकिन 10 साल बाद 2007 में साइमिंगटन ने एक शॉकिंग रेवलेशन दिया कि वो भी उस रात अपने घर के टेरेस पर थे और उन्होंने भी वो लाइट्स देखी थी। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कई तरह के एयरक्राफ्ट्स देखे थे, पर यह कुछ अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ये एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने पहले सिर्फ लोगों में पैनिक अवॉइड करने और उन्हें शांत करने के लिए इस बात को मजाक के तौर पर पेश किया था।
अब ये बात भी यूएफओ की तरफ ही इशारा करती है, क्योंकि अगर ये मिलिट्री के फ्लेयर्स होते तो गवर्नर जरूर उन्हें पहचान लेते, क्योंकि वो खुद एक फॉर्मर एयरफोर्स पायलट रह चुके थे। और अगर ये सिर्फ फ्लेयर्स होते तो 10 साल बाद इस बात को रिवील करना उनके लिए जरूरी नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आई कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन या एलियंस का साइन था जो सिर्फ यहां से गुजर रहे थे? क्या ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था जो पब्लिकली रिवील नहीं किया गया? या फिर ये कोई ऐसी शक्ति थी जो हमारी समझ से परे है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। ये रात एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन चुकी है और फीनिक्स की इन लाइट्स का रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।